मोबाइल उन्होंने मेरा छीन लिया था, मोबाइल मेरा स्विच ऑफ कर दिया था। हरासमेंट कर रहे हैं कि तुम किसी का काम करते हो, तुम ये करते हो, तुम लड़कियां चलाते हो, लड़की छोड़ जाओ, तुम चले जाओ। एंड पे उन्होंने मुझसे जो 7,000 रुपये मेरी जेब में था वो भी निकाल लिया गया। चारों के चारों पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में थे। भले CCP लाहौर साहब के आगे पेश होना पड़े मुझे, मैं वहाँ पे भी होऊंगा और मैं अपने हक के लिए जहाँ मुझे जाना पड़ेगा मैं वहाँ पे जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी के साथ हसन है और उनकी मिसेज के साथ 2 दिन पहले UCP के सामने पुलिस ने हरासा किया, डकैती की और पैसे लिए, बदतमीजी की। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आप रात के इतने पहर क्यों गए थे और क्या वाक़या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हसन क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताएं कि ये हुआ क्या था? हम लोग निकले हैं तकरीबन रात को 1:15 बजे का टाइम था, यहाँ से दूध लेने के लिए। UCP के सामने पंजाब फार्मेसी है ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। उधर से हम लोगों ने दूध लिया। थोड़ा सा आगे से ना मैं बाइक मोड़ने की तरफ गया हूँ, तो मेरी टांग का मसला है, मैं ऐसे मोड़ नहीं सकता जिसको बिठा के। मैं बाइक टर्न करने के लिए गया हूँ, ये गली में खड़े हुए थे। वापस आके मैंने इकरा को बिठाया और उन्होंने हमें देखा और हम लोग निकल गए सीधा। थोड़ा सा आगे गए हैं, पीछे से आए हैं। आके उन्होंने मुझे कहा कि बाइक रोको। मैंने बाइक रोकी है तो आके मुझे कहा मेरा मोबाइल छीन लिया गया है। मेरे हाथ में मोबाइल था, उन्होंने आके मेरा मोबाइल छीना है और मुझे कहते हैं कि बाइक नीचे करो। अच्छा, मैंने बाइक नीचे की है थोड़ी सी, तो मुझे रोड से साइड जो साइड रोड होता है सर्विस रोड पे करो। मैं रोड पे था, मैंने सर्विस रोड पे किया तो मुझे कहते हैं चलो चलो आगे चलो। मोबाइल उन्होंने मेरा छीन लिया था, मोबाइल मेरा स्विच ऑफ कर दिया था। मैंने बाइक उनके आगे लगा दी क्योंकि मेरा फोन उनके पास था। मैंने बाइक आगे लगाई है तो सीधा लेते जा रहे हैं, लेके एक्सपो के सामने लेफ्ट साइड पर। आपको कहता हमारे पीछे पीछे आओ। आगे मैं आता, पीछे मेरे बहुत है। अच्छा, मेरे साथ साथ आगे इसको कहते हैं आप किसका काम करती हैं? अच्छा, क्या कहती हैं? आप किसका काम करते हैं? अच्छा, इससे इनसे पूछ। हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा कि सर हम लोग दूध लेने निकले अपने बेटे का, हम किसी का कोई काम नहीं करते, ना हमें जरूरत है। हमें कहते हैं नहीं जी हमारे पास पूरे सबूत है, आप किसी का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे कहते हैं जी आप सीधे ही चलो। अच्छा, आगे जाके एक्सपो के सामने ना राइट साइड पे एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे इंडोर है सारे, उसके आगे सारे खाली प्लॉट है। हमें वहाँ पे ले गया, हमें ना पता है वो जगह कौन सी है कौन सी नहीं। इधर भी कुछ नहीं है, ना कोई कार, ना कोई बंदा, ना कोई बशर, आबादी वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये समझने का जंगल था। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे जाके ना मुझे हरासमेंट कर रहे हैं कि तुम किसी का काम करते हो, तुम ये करते हो, तुम लड़कियां चलाते हो, सप्लाई करते हो। ठीक है। मुझे कहते हैं कि ये बताओ कहाँ से लेके आए हो, लड़की छोड़ जाओ, तुम चले जाओ। एंड पे उन्होंने मुझसे जो 7,000 रुपये मेरी जेब में था वो भी निकाल लिया गया। अच्छा, तो वो 7,000 क्यों निकाला उन्होंने? कहते हैं जी तुम लड़कियां सप्लाई करते हो, हमें जो दे के जाओ तुम्हारे। अच्छा। उसने मेरी तलाशी ली, मेरी जेब में 7,000 रुपया था, वो उसने निकाल दिया। अच्छा, मुझे उल्टा उसने 2 दफा थप्पड़ मारे हैं। वो क्यों? पता नहीं क्यों, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा, क्या नाम था उनका? एक का नाम रिजवान था, एक का नाम उस्मान था। तो क्या पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, डॉल्फिन में थे या कोई और यूनिफॉर्म थे? जी बिल्कुल, चारों के चारों पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में थे। बाइक्स थी, कार थी, क्या था? बाइक्स थी, एक के पास 125 था ब्लैक कलर का, पीछे ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई थी, ऊपर अप्लाइड फॉर लिखा हुआ था। अच्छा। और एक के पास 70 थी। अगर ये देख लें कि अगर आपके पास सबूत ना हो तो हत्या की इज्जत का केस कर देंगे आपके ऊपर। नहीं, मेरे पास प्रूफ है, मेरे साथ हुआ है तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मिस इकरा, आपको उन्होंने क्या कहा? मैं गई अपने बेटे का दूधी शॉप के साथ लेना, तो तुमने कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा अपने बेटे का दूध लेने जा रही है। मैंने नहीं आपको ऐसा काम करती? मैंने कहा कोई काम नहीं करती है। अच्छा, मुझे कहते आप ये काम करती है? मैंने कहा नहीं कोई काम नहीं करती। उन्होंने पिक्चरें दिखाई, मैंने कहा मुझे आप लाइट खिला के ना देखने। अच्छा, और वो हमें ले गया, मैं उधर और मेरे शोहर को ले गया, वो जंगल था वहाँ ले गया। उन्होंने कहा ये देख। आप लोगों ने कहा नहीं कि हमें किधर लेकर जा रहे हैं? हमने कहा है, वो कहते हमारे साथ चलो। 2 आगे थे 2 पीछे थे हमारे। अच्छा, हमें साथ लेकर हमें कहते हैं नहीं हमने आप पे पर्चा करना है। तो आप कहते हैं करो पर्चा। इस चीज का पर्चा करना है, करें, आप थाने लेके जाए ना। इधर क्या लिए थे? अच्छा, मोबाइल छीन लिए थे। अच्छा, एज इट इज मोबाइल हमसे दोनों ले लिए गए थे। दोनों मोबाइल छीन लिए, आपका भी और आपका भी। नंबर स्विच ऑफ कर दिए गए थे। मेरे घर से कॉल्स आ रही थी, नंबर स्विच ऑफ कर दिए गए थे। मेरे घर वाले भी परेशान थे। एंड पे जो मुझे 2 थप्पड़ मार के मेरी जेब में पैसे। क्यों मारे उन्होंने? कहते हैं जी आप लड़कियां सप्लाई करते हो, ये लड़की छोड़ के जाओ, कहाँ से लेके आए हो हमें बताओ। अच्छा,
आपने कहा नहीं कि चलो थाने चलते हैं? मैंने उनको कहा है, कहते हैं थाने भी चलते हैं, पहले तुम ये बताओ कि लड़की कहाँ से लेके आए। अच्छा। मैंने कहा सर मेरी वाइफ है, मेरा आईडी कार्ड चंद दिन पहले मेरा मोबाइल गुम हुआ था, उसके पीछे था, आईडी कार्ड इस वजह से नहीं है मेरे पास, मैंने एप्लीकेशन करवाई हुई है। मुझे आपके पास मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी या कुछ नहीं था उसकी? सर उनके पास से दोनों मोबाइल से नहीं दे रहे थे, मैं कैसे उनको देता था? आपने कहा नहीं कि मुझे मोबाइल में आपको दिखाता हूँ सारा? मैंने उसको ये भी कहा कि सर मुझे एक कॉल करवा दें मेरे घर, फिर आप जो कहते हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। अच्छा, उन्होंने फिर आपकी जान कैसे छोड़ी? मेरे पास पैसे थे, वो कहते थे ये दे दिए, मैंने वो दे दिए उनको। अच्छा। तो कहते चले हमारे साथ आ गए, ये है तो उनसे पैसे मैंने दे दी, वो ना मुझे कर रहे थे, बदतमीजी करने की कोशिश की। अच्छा। हम दोनों, मैंने उस पैसे निकाल के दे दिए, चल मैंने परेशान हुई थी, मेरा बेटा भी घर था। अच्छा। फिर उन्होंने पैसे दे दिए, फिर हमें जाने दी। परेशानी में आप लोगों ने पैसे दे के जान छुड़ा ली? जान छुड़ा। फिर आप लोग थाने में गए, एप्लीकेशन दी है? अच्छा हसन, आप गए नहीं थाने में? देखें कि मैं उसके बाद शादी थी, एक शादी में चला गया, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था। जैसे ही मैं वापस आया हूँ, अब सुबह इंशाल्लाह जाके इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा कानूनी पूरी। जो है मुझे भले CCP लाहौर साहब के आगे पेश होना पड़े मुझे, मैं वहाँ पे भी होऊंगा, और मैं अपने हक के लिए जहाँ मुझे जाना पड़ेगा मैं वहाँ पे जाऊँगा। हसन और इकरा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे ख्याल से जो जितना तो लाहौर के बारे में मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पर सत्तो कतला थाना लगता है, और अगर सुबह वक्त हुआ तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा और वहाँ पे SHO साहब से बात करेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कि वो उस्मान और दूसरा के क्या नाम बताया आपने? रिजवान। मैंने नेम प्लेट, जो इन्होंने नेम प्लेट्स के नाम पढ़े अंधेरे में पड़ी, अंधेरे के अंदर, वो कौन थे? और अगर उस्मान और रिजवान ने नेम प्लेट फेक लगाई हुई थी तो उस रात ड्यूटी पर कौन से पुलिस अफसरान थे? अगर ये वो पुलिस अफसरान ड्यूटी पर भी नहीं थे तो फिर सरकारी गाइड्स के ऊपर किस तरह दंदनाते फिर रहे हैं, बदमाशी करते फिर रहे हैं, ये डकैतियाँ करते फिर रहे हैं? ये अल्फाज तो बड़े सख्त हैं, लेकिन हालात हाज़िरा के मुताबिक मेरे ख्याल से ये ऐन मुनासिब वक्त है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो डाकू बन के फिर रहे हैं, और हमारी पुलिस जो है इस बात से बेखबर है, हालांकि पुलिस को हर चीज़ का पता होता है। नाज़रीन, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।